ट्रेडो के इस न्यू टर्मिनल पे हम कोटक न्यू कैसे लॉगिन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले आपको ये टर्मिनल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक माई अकाउंट्स का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देख सकते हो एक ऐड न्यू अकाउंट्स का बटन है। सिंपली आपको इस बटन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे मल्टीपल ब्रोकर्स के ऑप्शन आ गए। इन सारे ब्रोकर्स में से आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको कोटक न्यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही ये आपके ऐड अकाउंट्स के डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, जिसमें आपका क्लाइंट आईडी, फ़ोन नंबर, एपीआई यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंज्यूमर की, सीक्रेट की, ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करना नेसेसरी है। इन डिटेल्स को फिलअप करने के लिए आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो भी क्लाइंट आईडी है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने कोटक न्यू ओपन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ऐड कर दो। ओके, अब हमें एपीआई यूज़र आईडी और एपीआई पासवर्ड चाहिए। इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कोटक न्यू के जो लॉगिन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बड़ा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आपको आराम से थोड़ा समझना पड़ेगा। इस स्टेप में मुझे क्या करना है, न्यू एपीआई रजिस्ट्रेशन पहले करनी पड़ेगी कोटक न्यू एपीआई के पेज से। ठीक है, इसके लिए मुझे इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट करेगा कोटक न्यू ट्रेड एपीआई के पेज पे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो गेट न्यू ट्रेड एपीआई का आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी आपका फ़ोन नंबर है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो आप यहाँ पे नंबर डाल दो। ओके, एंड देन क्लिक ऑन दिस आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, देन रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक कर दो। ओके, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे ये रजिस्टर फॉर कोटक न्यू ट्रेड एपीआई का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको आपकी क्लाइंट आईडी, आपका मेल आईडी, आपका जो भी पर्सनल मेल आईडी है वो यहाँ पे डाल सकते हो और आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट क्लिक करने के बाद कोटक न्यू की तरफ से आपको 1 to 2 डेज में आपको एक मेल आएगा। उस मेल में वो मेल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आपको अगर वो मेल सर्च करना होगा अपने मेल आईडी से तो आप कोटक न्यू यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, कोटक न्यू ये सर्च कर सकता हूँ और ये कुछ ऐसा मेल दिखेगा। ठीक, ये कोटक न्यू की तरफ से आ रखा है एक्सेस टू न्यू ट्रेड एपीआईज का। इस मेल में आप देख सकते हो यूजर आईडी दे रखा है एंड एक पासवर्ड दे रखा है। ये मेरा एपीआई यूजर आईडी है और एपीआई पासवर्ड है। इन दोनों कीज को मैं एक बार कॉपी करूंगा। पहले यूजर आईडी को कॉपी करो, फिर ट्रेड डो के पेज पे जाके आप सिंपली यहाँ पे एपीआई यूजर आईडी में पेस्ट कर दो Ctrl+V से। ठीक है, अगेन आप जाओ मेल आईडी पे और यहाँ से पासवर्ड को भी सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। मेक श्योर करना कोई यहाँ पे स्पेस वगैरह ना कॉपी हो। एग्जैक्ट जो ये टेक्स्ट है बस ये टेक्स्ट कॉपी होना चाहिए। ठीक, अगेन आप ट्रेडो के पेज पे आओ और एपीआई पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब ये 4 स्टेप्स तो हो गए। अब मुझे कंज्यूमर की चाहिए और कंज्यूमर सीक्रेट की चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट स्टेप मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मुझे ये जनरेट करने के लिए मुझे कोटक सिक्योरिटी डेवलपर पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ओपन इन न्यू टैब। जैसे आप इस बटन को क्लिक करते हो ये रिडायरेक्ट करेगा आपको ऐसे पेज पे। ये कोटक का एपीआई मैनेजर पोर्टल है। यहाँ से आप पहले तो आपको साइन इन करना होगा। आप ये साइन इन का कॉर्नर में बटन है, इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही एक WSO2 एपीआई मैनेजर का ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये वो वाले यूज़र नेम पासवर्ड डालना है जो आपके मेल पे आया था। ठीक है, आप अगेन मेल पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो यूज़र आईडी है इसको कॉपी करो फिर से, और आप जो ये रजिस्टर फॉर कोटक है, सॉरी ये जो WSO2 एपीआई मैनेजर है, इस पेज पे आके यूज़र नेम को फिर से पेस्ट कर दो। अगेन आपको जाना पड़ेगा मेल पे और जो भी आपका पासवर्ड है उसको कॉपी करो और अगेन WSO2 एपीआई मैनेजर पे आके ये पासवर्ड भी पेस्ट कर दो Ctrl+V से, एंड देन सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करो। ओके, फर्स्ट टाइम अब जब भी लॉगिन करोगे, ऐसे साइन इन करोगे कोटक के इस पेज पे, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, दिस पेज इजंट वर्किंग। ओके, ये कोटक का ग्लिच है छोटा सा, जो कि आपका लॉगिन हो गया बैकएंड से बट सामने आपको दिखा नहीं रहा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आप रिलोड पे क्लिक करो, बट ये रिलोड नहीं होगा। आप यहाँ से बैक जा सकते हो
सिंपली क्लिक करो बैक के लिए, अगेन बैक पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप फिर से इसी पेज पे आ गए हो, लेकिन आपका बैकएंड में ये लॉगिन हो चुका है। इसके लिए क्या करना होगा, आप एक बार तो इस पे क्लिक कर सकते हो, एप्लीकेशन जो दे रखा है ये, इस एप्लीकेशन पे आप डायरेक्टली क्लिक करो। जैसे आपने क्लिक किया, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू डेवलपर पोर्टल सर्विस का ये मैसेज आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये खुद ही से रिडायरेक्ट कर देगा और सी ये आपका लॉगिन हो गया। आप देख सकते हो आपके जो भी क्लाइंट आईडी थी कॉर्नर में यहाँ पे आपके लॉगिन दिखाने लगा। ये कोटक की तरफ से एक छोटा सा ग्लिच है जिसकी वजह से डायरेक्ट शो नहीं करता, तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन का एक बटन दे रखा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐड एक न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और क्रिएट एन एप्लीकेशन पे जाके ये सारे डिटेल्स फिलअप करने होंगे। एप्लीकेशन नेम में आप ट्रेडो लिख सकते हो एंड देन ट्रेडो टर्मिनल 2.0, ओके। एंड देन सेट कोड्स फॉर एप्लीकेशन टोकन, इसमें लिखा हुआ 10 पर मिनट, बाय डिफॉल्ट 10 पर मिनट है, इसको आप चेंज करके अनलिमिटेड कर दो, ओके। इसके बाद मेरे को एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो ट्रेडो टर्मिनल फॉर कोटक न्यू, ठीक है। एप्लीकेशन ग्रुप में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सेव बटन पे क्लिक करो। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो ये आपको एक ऐसे पेज ओपन करके देगा, जिस पेज में आपका एपीआई मैनेजर का पहले तो ओवरव्यू दे रखा है ट्रेडो टर्मिनल का, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन ट्रेडो टर्मिनल फॉर कोटक न्यू जो आपने अभी लिखा था, अनलिमिटेड बिजनेस प्लान एंड वर्क फ्लोज यहाँ पे अप्रूव्ड है, एप्लीकेशन ओनर आपका जो भी यूजर आईडी था जो आपको मेल आया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेक श्योर करो ये सारी चीज़ें करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से लास्ट में एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ठीक है। पहले इस सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाओ, ठीक। जाने के बाद आपका ऐसा कुछ पेज ओपन होगा सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट का, ठीक है। पहले मुझे क्या करना होगा, सारी चीज़ें सब्सक्राइब करनी होगी, तो ये ऐड सब्सक्रिप्शन का एक प्लस बटन दे रखा है, इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मुझे सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे ये ब्रोकरेज है इसको आप सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करो, सब्सक्राइब हो गया। ये HS न्यू API इसको भी सब्सक्राइब करो, लॉगिन सब्सक्राइब, मास्टर स्क्रिप्ट फाइल्स सब्सक्राइब, पोर्टफोलियो सब्सक्राइब, कोड्स API सब्सक्राइब एंड दिस वेब सॉकेट को भी सब्सक्राइब करो। मेक श्योर करना यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें सब्सक्राइब हो जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये क्रॉस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 7 सब्सक्राइब चीज़ें पड़ी हैं, इनके सारे स्टेटस देख सकते हो, सारे अनब्लॉक्ड है, ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे प्रोडक्शन की का एक ऑप्शन है, इस प्रोडक्शन की के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो। करने के बाद यहाँ पे देखो आपका की एंड सीक्रेट की यहीं पे आ जाएगा, कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर सीक्रेट की यहाँ पे आएगा। अब ये करेंटली जनरेटेड नहीं है, अब हमें इसको जनरेट करना है। वो कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। मेरे को कॉल बैक URL पे जाके, इस कॉल बैक URL पे मुझे क्या करना होगा, कुछ करने की जरूरत तो नहीं है वैसे यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस टोकन एक्सपायरी, इन सबको अभी कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप जो जनरेट की है इस पर आप सिंपली क्लिक करो, जनरेट की। जैसे आपने जनरेट की पे क्लिक किया, ओके, सी यहाँ पे की मेरा जनरेट हो गया, जिसमें मेरा कंज्यूमर की लिखा हुआ है और कंज्यूमर सीक्रेट की, ये 2 कीज आ गए, ठीक है। अब इन 2 कीज का ही मुझे रिक्वायरमेंट है, बट इसको कॉपी करने से पहले मैं क्या करूँगा, ये एप्लीकेशन एक्सेस टोकन की एक्सपायरी टाइम है, इन सारे टाइम को इंक्रीज करना होगा। अगर आपने इसको इंक्रीज नहीं किया तो ये विद इन 1 आवर के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुझे इस टाइम को इंक्रीज करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे 10 जीरोस आप एडअप कर दो, काउंट करके 10 जीरोस एडअप कर दो। ये जो भी नंबर्स लिखे 8640 इसके आगे काउंट करो, 10 जीरो एडअप कर दो, ओके। सेम एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम में भी 1 2 3 4 5 6 10, ओके। रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी में भी 10 जीरोस एडअप कर दो, ओके। एंड ID टोकन एक्सपायरी में भी आप 10 जीरो यहाँ पे भी एडअप कर दो,
ये ऐडअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपडेट का बटन है, इसको क्लिक करना होगा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, अब देखो ये अपडेटेड हो गया। आप इसको रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। ये सारे नंबर्स आपके अपडेट हो चुके हैं। अब आप यहाँ से कंज्यूमर की आपका जो भी है आप उसको कॉपी करो, कंज्यूमर की कॉपी करना है और आपको ट्रेडो के पेज पे अगेन आना है और कंज्यूमर की जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना Ctrl+V से, ठीक है। अगेन आप उस डेवलपर पोर्टल पे जाओ और कंज्यूमर सीक्रेट की है आप इसको फिर से कॉपी करो, फिर से आप ट्रेडो के पेज पे आओ और कंज्यूमर सीक्रेट की को पेस्ट कर दो, ठीक। आपको यहाँ पे निकनेम दे सकते हो। सपोज आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स पड़े हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका अकाउंट है, कौन से आपके फ्रेंड्स के अकाउंट है या फैमिली का अकाउंट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे नेम दे सकते हो अपने आईडीज को। जैसे मैं यहाँ पे नेम दे दिया शुभ_न्यू, ओके, एंड देन सिंपली मुझे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ये जो भी प्रोसेस है ये मेरा वन टाइम प्रोसेस है, वन आईडी के लिए। मल्टीपल टाइम्स करने की इसको जरूरत नहीं है। बट आप अगर डिवाइसेस चेंज करते हो, अभी ये आपके लैपटॉप में किया आपने, अगर आपने फ़ोन से किया तो आपको फ़ोन पे अगेन ये सारे प्रोसेस, ये सारे कीज़ बस देने होंगे। आप ये कीज़ कहीं स्टोर करके रखना, कहीं सेव कर लेना, खुद को व्हाट्सअप कर लेना, तो अगेन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मेरा कैसे मुझे ऐड अकाउंट्स करने थे कोटक न्यू को ट्रेडो पे। अब ट्रेड करने से पहले मुझे डेली मॉर्निंग में एक जनरेट टोकन करना पड़ेगा। ये नेसेसरी है सारे ब्रोकर्स के लिए, ठीक है। ट्रेड करने से पहले मुझे नेसेसरी है कि इस जनरेट टोकन की पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे रिडायरेक्ट करता है कोटक लॉगिन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी है, फ़ोन नंबर है, आपका लॉगिन पासवर्ड है। आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड है आप डाल सकते हो। जैसे मेरा लॉगिन पासवर्ड जो भी है मैं डालता हूँ ओके, ये मेरा पासवर्ड है, ओके, एक सेकेंड हो गया, ओके। मेक श्योर करना ये लॉगिन पासवर्ड करेक्ट है। इसके बाद मुझे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा इस बटन को पासवर्ड डालने के बाद। जैसे मैं ओटीपी पे क्लिक करता हूँ ये मुझे एक ओटीपी भेजेगा मेरे फ़ोन नंबर पे, जो भी मेरा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है। ये जो मेरा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है इसमें मेरा एक ओटीपी आएगा। अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो ये ओटीपी नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। अभी देखो ये मैंने करेक्ट पासवर्ड डाला है, तब ये जाके मुझे जनरेट ओटीपी करेगा। Something error has been occurred. Okay, just give me a second. करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही मैंने जनरेट ओटीपी के पे क्लिक किया, करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही मैंने जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, मेरा ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आ गया, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे ओटीपी डालूंगा, जो भी मेरा ओटीपी आया है, एंड देन सिंपली साइन इन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते एक्सेस टोकन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब रिडायरेक्ट हो जाओगे ट्रेडो के इस माई पेज पे। अगर नहीं होते हो तो आप सिंपली यहाँ पे स्विच करके आ सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि किस डेट को, किस टाइम पे ये टोकन जनरेट हुआ है। मेक श्योर करना आप जिस दिन भी ट्रेड कर रहे हो उस दिन का ये डेट होना चाहिए, और मॉर्निंग में ही आप एक बार ये जनरेट कर लो, बेटर रहेगा। फिर पूरे डेज आप यहाँ से सिंपली लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हर बार आओ और यहाँ पे सिंपल ओपन पे क्लिक करोगे, ये आपका ट्रेडो का टर्मिनल ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर करना अगर ये ग्रीन कलर का जो बटन है, अगर ये रेड कलर का, इसका मतलब आपका जो टर्मिनल है अभी कनेक्टेड नहीं है, आपके वेब सॉकेट्स कनेक्टेड नहीं है। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपके जो वाईफाई कनेक्शंस है वो डिसकनेक्टेड है, या नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है,
या डिसेबल है तो ये ग्रीन कलर का जो बटन है वो ब्लिंक करता रहेगा। तो मेक श्योर करना आपके वाईफाई कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस करेक्ट हो, स्टेबल हो, ठीक है। और फिर आप किसी भी इंडेक्स में सिंपली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो।